हेलो एवरीवन, आज है 4 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाटा पावर के बारे में। 203 रुपए का शेयर है टाटा पावर का। आज देखा जाए तो शुरुआती दौर में टाटा पावर का शेयर गिरा था, बाद में धीरे धीरे संभलता हुआ नजर आया, लेकिन फिर भी कोई उतनी बड़ी गिरावट और तेजी पे ये क्लोज नहीं हुआ। जहां खुला वहीं पे ये क्लोज हो गया। वीडियो में बातचीत करेंगे टाटा पावर में जो नतीजे आए हैं उसके बारे में, और ये नतीजे आने वाले दौर में कहाँ तक जा सकते हैं, मतलब जो अच्छा है कि खराब है उसके बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 203 रुपए का शेयर एक महीने में अगर आप देखो तो तेज़ी आई है और काफ़ी अच्छी रफ्तार में कहूँगा, 4.5% की तेज़ी है। लेकिन अगर मैं लोअर प्राइस से कंपेयर करूँगा तो थोड़ी सी और ज़्यादा तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। और देखो टाटा पावर का अगर हम बात करें तो जब भी ये 190 की रेंज में गया है एक सपोर्ट बना है, तेज़ी आई है, और जब भी 250 की रेंज में गया है एक कहते हैं ना कि गिरावट देखने को मिली है वहाँ से। लेकिन अगर अब एक साल की बात की तो अभी भी 17% की गिरावट है यहाँ पर, और लगातार ये गिर रहा है। थोड़ा बहुत बाउंस बैक दिखाया, लेकिन उसके बाद अगर आप देखो तो सितंबर से लेकर अब तक ग्राफ कुछ खास अच्छा नहीं है। बीच में जब भी इसने अटेम्प्ट किया है तेज़ी दिखाने का ये गिरा है, फिर अटेम्प्ट किया फिर गिरा। और अभी क्या था कि देखो एक 183 रुपीज़ का था, वहाँ से अच्छी रफ्तार बनी 203 पे गया, और उम्मीद थी कि ये रफ्तार और बड़ी हो सकती है अगर इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे आए तो। लेकिन नतीजे उतने भी अच्छे नहीं हैं। टाटा पावर अगर आप देखोगे तो 940 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट हुआ है कंपनी को, और 2 रुपए का डिविडेंड भी अनाउंस किया है। देखो देखने में ये बहुत अच्छा लगेगा कि 48% का जंप आया है पिछले साल के इसी क्वार्टर के 632 करोड़ के मुकाबले। तो ये देखने में बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। और इवन अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू की बात करें तो 6% ज़्यादा रहा है रेवेन्यू, 12,755 करोड़ का रेवेन्यू रहा है, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 12,085 करोड़ का था। और तेज़ी देखो रेवेन्यू में, क्योंकि जाहिर सी बात है इनके सेल्स बड़े हैं डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के जरिए। इसके अलावा जो कैपेसिटी इन्होंने ऐड करी है रिन्यूएबल के जरिए वो भी बहुत ज़्यादा बड़ी है। लेकिन अगर आप पिछले साल से कंपेयर करोगे तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन पिछले क्वार्टर का क्या, दिसंबर अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली मार्च क्वार्टर की बात करें तो 11,000 मतलब तकरीबन 12,000 करोड़ का रेवेन्यू था, अभी हुआ है 12,700 करोड़। तो देखा जाए तो वो रेवेन्यू जून सितंबर और दिसंबर के मुकाबले कम है, क्योंकि जून क्वार्टर, सितंबर क्वार्टर, दिसंबर क्वार्टर में 14,000 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू थे इनके। इस बार रेवेन्यू हुआ है 12,700 करोड़, मतलब कि कम रेवेन्यू है पिछले 3 क्वार्टर के मुकाबले। और प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो दिसंबर क्वार्टर में 945 करोड़ का मुनाफा था। इस बार का प्रॉफिट है वो 940 करोड़ से भी कम है, तो थोड़ा सा प्रॉफिट भी कम हुआ है। और एक्चुअली में अगर हम देखें तो मार्च क्वार्टर से उम्मीद ज़्यादा होती है, मार्च और जून क्वार्टर से उम्मीद ज़्यादा होती है, क्योंकि डिमांड बढ़ गई होती है गर्मियों की वजह से, और सरकार ज़्यादा पैसा भी पे करती है, ठीक है। और ज़्यादा कहते हैं कि डिमांड की वजह से कंजम्पशन बढ़ता है, यहाँ पर कंजम्पशन बढ़ जाता है यहाँ पर। और यही वजह है कि मार्च से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि उतने भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स नहीं है, मैं इसको एवरेज कहूँगा, ठीक है। रेवेन्यू के मुकाबले तो ख़राब है, लेकिन प्रॉफिट के मुकाबले एवरेज है ये। उम्मीद ज़्यादा थी यहाँ पर। कंपनी के बारे में अगर बात करें तो 2 रुपये का इन्होंने डिविडेंड भी अनाउंस किया है, अच्छी बात है ये। और तो और मैनेजमेंट की कमेंट्री भी देखनी ज़रूरी है। जो कंपनी के सीईओ एमडी है प्रवीण सिन्हा, उनकी तरफ से स्टेटमेंट भी आया कि अवर डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस हैज़ परफॉर्म्ड एक्सट्रीमली वेल, विच इज़ एविडेंट फ्रॉम द कंटिन्यूस रिडक्शन इन AT&C लॉस इन ओडिशा डिस्कॉम एंड हाई परफॉर्मेंस रेटिंग ऑफ अवर मुंबई दिल्ली ओडिशा डिस्कॉम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर आप देखो तो रिन्यूएबल एनर्जी देखो कैपेसिटी बढ़ रही है इनकी। अगेन मैं कह दूँ आने वाले दौर में डेफिनेटली इनके रेवेन्यू और प्रॉफिट में और बड़ी बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि कई सारे रिन्यूएबल्स प्रोजेक्ट जो है वो चल रहे हैं। आप देखिए अवर रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस इज एक्सपांडेड significantly across EPC, utility scales and rooftop vehicles, and it's well poised to lead India's green energy transition. The completion of rupees 4,000 crore worth of capital infusion into our renewable business, one of the biggest value unlocked in renewable business globally, will enable us
टू फ्यूल द नेक्स्ट लेग ऑफ द ग्रोथ। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कंपनी खराब है, बहुत अच्छी कंपनी है और आने वाले दौर में डेफिनेटली कंपनी की जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और रिन्यूएबल वाले में सरकार सब्सिडी वगैरह भी देती है, तो फ़ायदा वहाँ पर और ज़्यादा है अगर रिन्यूएबल से ज़्यादा ये लोग काम करवाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो रिन्यूएबल बिजनेस की अगर हम बात करें 1.6 गीगावाट कैपेसिटी अक्रॉस द सोलर एंड हाइब्रिड की यहाँ पर देखने को मिल रही है और कई सारे प्रोजेक्ट मिल रहे हैं इनको। 300 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट इनको मिला है और राजस्थान में। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो कई सारे प्रोजेक्ट हैं जो कंपनी को मिल रहे हैं, कंपनी वो कर भी रही है। लेकिन लास्ट को मतलब अभी जो मार्च क्वार्टर है, रेवेन्यू वाइज मुझे थोड़े से कम लगे इनके रेवेन्यू, प्रॉफिट वाइज एवरेज है ये, तो शेयर प्राइस में आप उतना बड़ा राइज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ये मुझे लगता है। ठीक है, टाटा पावर के बारे में देखा जाए तो वॉल्यूम 82 लाख से भी ज़्यादा के देखने को मिले अच्छे वो इसके वॉल्यूम से। इतना ही नहीं, कंपनी में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर सिर्फ 2% लोग ही है जो बेचने की बात करें, वरना हर कोई कह रहा है खरीदारी करो खरीदारी करो खरीदारी करो। और तो और अगर हम बात करने जाएँ यहाँ पर तो कंपनी में डिविडेंड आप देखो तो 2022 में अगर हम देखें तो 1 रुपये 75 पैसे का डिविडेंड था, इससे पहले 1 रुपये 55 पैसे का था। तो इस बार 2023 में 2 रुपये का पे किया, ज़्यादा पे किया पिछले 2 साल के मुकाबले, इवन उससे पहले के भी। जहाँ तक बात है इनके रेवेन्यू की, बड़े हैं। प्रॉफिट की बात करें तो वो भी बढ़ते हुए नजर आए हैं। टाटा पावर अगर आप देखोगे तो इनका जो पी रेशो है वो 21 का है, सेक्टर पी 13 का है, सस्ता नहीं कह सकते आप इसको। 48% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो, मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन है लेकिन अभी इस प्राइस में नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी शायद 2 दिनों में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिले, क्योंकि रिजल्ट्स उतने भी अच्छे नहीं हैं। जहाँ तक बात करें होल्डिंग की, शेयर होल्डिंग की, 46.86% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास, 3.11% है म्यूचुअल फंड के पास, 11.36% है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास, 9.46 एफआईएल के पास है। रिटेल और अदर की मिलाकर बनती है 29.21% की होल्डिंग, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 25.35% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। ओवरऑल टाटा पावर कंपनी अच्छी है, बेहतर है, शानदार है, लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली ग्रो करेगी। लेकिन जहाँ तक बात है एंट्री लेवल की खरीदारी को लेकर, मुझे लगता है कि शायद इंतज़ार अभी करना चाहिए। अगर रिजल्ट्स अच्छे होते तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी, इवन अगर एवरेज भी होते तो भी कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं थी। लेकिन रेवेन्यू इनके काफ़ी कम आए, और देखो ये मार्च क्वार्टर से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है इस क्वार्टर से, और जून क्वार्टर से और ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है। इस बार रेवेन्यू में कमी आई है जो कि नेगेटिव पॉइंट है मेरे हिसाब से। और जहाँ तक बात करें प्रॉफिट की, तो इससे पहले के दिसंबर क्वार्टर के मुकाबले प्रॉफिट कम रहा है और रेवेन्यू भी कम रहा है, तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट कम ही होंगे यहाँ पर। तो अभी के लिए मैं वेट करूंगा, जल्दबाजी नहीं करूंगा यहाँ पर खरीदारी को लेकर। और टाटा पावर में अभी के लिए इतना कहूँगा कि जल्दबाजी मत करना, थोड़ा सा इंतज़ार कर लो, और जो खरीदारी के मौके हैं वो शायद आपको 175 से 185 रुपये के बीच में ढूंढने चाहिए। अगर वो आपको 175-185 रुपये के बीच में मिलता है टाटा पावर, तो वहाँ पर एंट्री लेवल मुझे सही लगता है, वहाँ पर रिस्क कम लगता है, रिवॉर्ड ज़्यादा लगता है। तो उस रेंज पर आपकी नज़र होनी चाहिए, और ख़रीदारी करी है तो बने रहिए। लेकिन हाँ, 1-2 दिन की प्रॉफिट बुकिंग भी आपको देखने को मिल जाएगी। शॉर्ट टर्म के जो भी निवेशक होंगे वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, लॉन्ग टर्म वाले यहाँ पर बने रहेंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये क्वार्टर भले ही उतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन मुझे लगता है कि जून क्वार्टर में एक बड़ी तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। और धीरे धीरे पावर सेक्टर की जहाँ तक मैं बात करूँ, मुझे लगता है कि डेफिनेटली आने वाला जो फ्यूचर है वो इस कंपनी का बेहतर हो सकता है, इवन पूरे सेक्टर का बेहतर हो सकता है। लेकिन जो मार्केट लीडर है वो ज़्यादा मुनाफा छापेगी, छोटी कंपनियां मुझे लगता है कि उतने लंबे समय तक सर्वाइव कर पाएगी। तो नज़र होनी चाहिए इन सेक्टर के ऊपर, डिमांड बढ़ने वाली है, और डेफिनेटली उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए ये सारी कंपनी अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएंगे, जिसकी वजह से इनका रेवेन्यू प्रॉफिट जो है वो साल दर साल बढ़ता जाएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और टाटा पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।